हेलो फ्रेंड्स, मैं एचआर विश्वकर्मा और आज बने हैं थुंगन समिति। तो बने रहे अंत तक वीडियो में एचआर एकेडमी के साथ। आखिर थुंगन समिति है क्या, आइए फोकस करते हैं। कहा जा रहा 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पीके थुंगन, तो याद रखिए थुंगन का पूरा नाम क्या है, पीके थुंगन। पीके मूवी देखे ना जी, तो क्या हो गया, पीके थुंगन की अध्यक्षता में, पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। क्लियर। तो थुंगन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। तो कहीं ना कहीं मुख्य फोकस किया जा रहा पंचायती राज पर। अब इसमें क्या क्या अनुशंसाएं की गई थुंगन समिति में पंचायती राज को लेकर। तो सबसे पहला देखिए, सबने ये बात कही कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए। तो बताइए त्रिस्तरीय इसका मतलब अब तक जो आपने पढ़ा, तो कमेंट में आंसर कीजिए, दीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायत पर किसकी समिति ने फोकस किया, बलवंत राय मेहता, और अब तक थुंगन दिख रहा है। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। तो क्या शुरू से जिला परिषद पर फोकस किया जा रहा है, यानी इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। पंचायती राज के संस्था का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए। क्या बताइए, कोई समिति में कार्यकाल पर फोकस किया नहीं, लेकिन थुंगन समिति में कार्यकाल पर आप देखोगे फोकस किया जा रहा। कितने साल का, 5 साल का। एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 माह। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। तो यहाँ थुंगन समिति ने क्या जिला स्तर पर यहाँ फोकस नहीं किया जा रहा। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि राज्य स्तर पर, क्योंकि जो भी गांव होगा उस राज्य किसी न किसी राज्य के अंतर्गत होंगे, तो राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, योजना निर्माण समन्वय समिति गठित क्यों, ताकि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। तो कौन कौन स्तर समझ में आ रहा है। सबसे निचला स्तर कौन सा देखने को मिला, ग्राम पंचायत, जिसको मतलब वो गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। कहा जा रहा महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु तथा विधियां तय करेगा। तो देखिए यहाँ पर वित्त आयोग का गठन क्यों किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से पंचायती राज को अगर वित्त से रिलेटेड सुविधा चाहिए तो वो उसको उपलब्ध कराए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। तो ये सारी बातें किस पर फोकस की गई, थुंगन समिति। कोई भी वीडियो है उसको बार बार रिवीजन करें। हो सकता है ये आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको समझना कठिन होगा, इसलिए बार बार उसको रिवीजन करें बारंबार। तो नेक्स्ट हम लोग बने रहेंगे वीडियो में। धन्यवाद।